अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 6 ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स के मजबूत सपोर्ट लेवल्स बता के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना। जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि ये वीडियोस ना मजीद आगे से आगे बढ़ें। मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि जो स्टॉक की नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय नहीं करें तो फिर आप लोगों ने इनके अगेंस्ट कौन से स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। और न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं और पुराने व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी आप लोग सब क्लिक करें ताकि फिर बर वक्त नोटिफिकेशन भी वीडियोस का ना आप लोगों तक पहुंचता रहे। क्योंकि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ना मजीद ऊपर ही की तरफ जा रही है, यानी कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ें आ रही है ना कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और इंटरेस्ट रेट अनचेंज है, इसको भी ना मार्केट पॉजिटिव ले रही है। तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि सीमेंट के स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा फार्मा के स्टॉक्स, रिफाइनरी के स्टॉक्स, वो सारी मजबूत कंपनीज के शेयर्स के जब मैंने आप लोगों को इन स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, इन थंबनेल की वीडियोस को दिखाने के बाद, तो उस वक्त तो ये सारे स्टॉक्स ना लो पे ट्रेड कर रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे की भी तो चल रही है ना खबरें, क्योंकि सर्कुलर डेट का मसला अगर रिजॉल्व होता है तो वो सारी कंपनीज बेनिफिशियरी हैं कि जो शेयर्स आप लोग को देख रहे हैं कि KC100 के स्टॉक्स तो हैं, लेकिन वो सारे स्टॉक्स ना OMC E&P ज़्यादातर वो शेयर्स के जो स्टॉक्स अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं या थोड़ा बहुत तो ऊपर चले गए, लेकिन फिर अपने हायर हाइस को ब्रेक कर नहीं पा रहे। और जैसे ही सारे शेयर्स अपने हायर हाइस को ब्रेक कर देते हैं ना, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि स्टॉक्स ना डबल ट्रिपल हो सकते हैं, यानी कि इनमें इतना पोटेंशियल है। ऐसे कि अगर मैं एक मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ और आज की इस वीडियो को ना स्टार्ट कर लेता हूँ, तो अगर आप लोगों ने ये शेयर्स बाय नहीं करें तो लाजमी ना आप लोग खरीदने का फैसला करें। तो ये सारे स्टॉक्स ना उस तरह की मजबूत कंपनीज के शेयर्स हैं कि मिसाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों के आज सोने के अंडा देने वाली मुर्गी लग गई तो आप लोगों को ना उस मुर्गी को काट नहीं देना, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना वो सारे मजबूत शेयर्स को ना नुकसान में सेल करके उनसे निकल जाते हैं, यानी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ना काट देते हैं। फिर इन दी एंड ना वो अंडे देगी ना आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। यानी कि अगर आप लोगों ने उस तरह के मजबूत शेयर्स बाय कर रखे हैं ना, जो स्टॉक्स स्लो स्लो करते हुए लेकिन लाजमी ऊपर जाएंगे, क्योंकि जिस तरह आप लोग खुद देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसियों में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं और सर्कुलर डेट का मसला भी रिजॉल्व होने की तरफ जा रहे हैं। तो जो जो स्टॉक्स हैं ना बेनिफिशियरी, तो उन स्टॉक की नेम मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता भी दे रहा हूँ और लाजमी इन सपोर्ट लेवल्स पे इन स्टॉक को ना बाय कर लेना बनता है। और ज़्यादातर लोगों के सवाल भी कमेंट सेक्शन में आए हुए थे इस कंपनी के स्टॉक के वाले से कि रिसर्च हाउसेज भी ना टारगेट जो बता रहे हैं ना। मैं OUDC की बात कर रहा हूँ, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की लास्ट डे की ट्रेडिंग, यानी कि कल के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ। 218 रुपये तक पहुँच के OUDC ट्रेड करता है। तो अगर आप लोगों ने एक्स डेट से पहले बाय कर रखा है तो इसका डिविडेंड भी आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी आप लोग खुद देख रहे हैं कि रिटर्न्स अच्छे दे रही है। तभी तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि अगर आप लोगों ने बर वक्त एंट्री नहीं मारी है तो लाजमी आप लोग बर वक्त स्टॉक को ना बाय करने का फैसला कर लें। तो अब टारगेट क्या बनता है शेयर का, क्योंकि ये अप एंड डाउन में OUDC आप लोगों को मौके दे रहा है। और जैसे ही KC100 1,18,000 1,20,000 तक जाएगा ना, तो OUDC भी ना आप लोगों को बड़ी तेज़ी से इससे ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो वो टारगेट बनता है OUDC का 270 रुपये तक का। तो इस टारगेट को माइंड में रखते हुए ना आप लोग OUDC में काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक है, जब मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इस कंपनी की स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा था। और जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि आप लोग वेट कर लें, आप लोगों को मौका मिलेगा, यानी कि अगर ये शेयर मजीद प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल करता है ना, और अगर जो मजबूत सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एंग्रो होल्डिंग्स का, अगर ये यहाँ पे आ जाता है तो बिल्कुल इन्हीं रेट्स पे बाइंग कर लेना बनता है, यानी कि एकोमुलेशन आप लोग करना स्टार्ट कर देना है। मैं एंग्रो होल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ, एंग्रो एच इसका कोड है। 180 रुपये के रेट पे ना लास्ट डे क्लोज हुआ है। अब जो सपोर्ट लेवल इसका बनना है ना, अगर अगेन आप लोगों को 172 रुपये से लेकर ना 170 रुपये की रेंज में आके ट्रेड करते दिखाई दे, तो फिर तब तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बोलता हूँ कि एंट्री माल लेना बनती है। ये भी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। ये शेयर जितना गिरते हैं ना, उतना ना आप लोग गिरते हुए इनको बाय करना है, इनको एकोमुलेट करना है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक इंटरेस्ट रेट गिरने की ना बेनिफिशियरी कंपनी है, इसका नेम है एशिया स्टील मिल्स लिमिटेड, ASL इसका कोड है। और अब जिस तरह से ये स्टॉक आप लोगों को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ना, और जो मजबूत सपोर्ट लेवल ASL का बनता है, अगर ये यहाँ पे आता है, जो कि इसका बनता है 8.5 रुपये से लेकर 9 रुपये तक का, और 9 रुपये के रेट पे बिल्कुल बाइंग बनती है। आप लोगों को सोचना नहीं है कि ये शेयर तो गिरे पे गिरे जा रहा है, ये 9 रुपये तक आएगा, इसलिए कि रेजिस्टेंस एरिया पे ना सेलिंग की वजह से ASL ना बड़ी तेज़ी से ड्रिल करा है। और इसी भारी रेजिस्टेंस एरिया पे मैंने आप लोगों को कहा था कि इस शेयर को लाजी वन टाइम तो बेचना बनता है। एशिया स्टील मिल जब था ट्रेडिंग करना 11.5 रुपये तक के रेट पे, और 11.5 रुपये के बाद तो बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ आप लोगों को 10 रुपये, और फिर 10 के रेट को ब्रेक करके 9 रुपये 85 पैसे तक तो ये आ चुका है। अब ये 9 रुपये के रेट पे आता है तो बिल्कुल बाइंग बनती है। इसको एक्यूमुलेट करते रहें, ये जैसे ही रिवर्सल लेगा ना तो बड़े अच्छे
नफ़े आप लोग कमा लेंगे इस कंपनी के स्टॉक में काम करके। देख लें जब लोअर रेट पे आता है ना स्टॉक, तो मिसालें सामने आप लोगों के मौजूद देखें, बाइंग जनरेट होती है। मैं प्रेमा की बात कर रहा हूँ, अत्ताहुल लिमिटेड, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। फूड सेक्टर में कंपनी आती है। कितना तेज़ी से शेयर ऊपर गया या नहीं गया, तभी तो मैंने जो बात आप लोगों से की थी ना अपनी कुछ पिछली वीडियोस में कि ये स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा है, गिरते हुए इसको बाय करना है, और अगर ये मजीद ऊपर निकलता है तो हाई साइड पे ना प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनती है। हाई साइड पे एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक, इसकी भी ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। मैपल लीफ सीमेंट कंपनी लिमिटेड, MLC, अब इसका कोड है, इसकी बात कर लेता हूँ तो 58 रुपये 81 पैसे पे ये पहुंच चुका है, और 59 रुपये 39 पैसे का, यानी कि कल ही इसने हायर हाई 59 रुपये 39 पैसे का लगा दिया है। तो तभी तो जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि 60 रुपये तक का टारगेट MLCF का बनता है। और देख लें मैं कहाँ से आप लोगों को ये स्टॉक दिलवा रहा हूँ। उस वक्त तो ये स्टॉक ना तकरीबन कोई 4-5 मंथ पहले की बात कर लेता हूँ, सितंबर अक्टूबर के महीने की 30-35 तक के रेट पे, तो 35 रुपये वाला शेयर आप लोगों को देख लें पूरा पूरा 60 रुपये तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तो इसने 60 रुपये के टारगेट को हिट करके, यानी कि अपने सारे पिछले पुराने टारगेट्स सबको इसने हिट कर लिया। जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को तो जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को MLCF के दिए थे, तो मैपल लीफ ने अपने सारे पिछले पुराने टारगेट्स को हिट कर लिया। अब जो टारगेट इसका बनता है ना अगला नेक्स्ट, वो मैपल लीफ सीमेंट का बनता है 70 रुपये तक का, यानी कि 10 रुपये तक का जंप ना आप लोगों को कम से कम 2 महीने तक का वेट और कर लेना है। और 2 महीने तक कि जब रमज़ान एंड हो जाएंगे, ईद भी एंड हो जाएगी, और ईद के 1 मंथ के बाद तक ना ये स्टॉक बिल्कुल मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 70-72 रुपये तक पहुँच के ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। ऐसा भी चल रहा है ना मंथ मार्च का, तो अप्रैल मई के एंड तक ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 70-72-75 रुपये तक जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक, इंटरेस्ट रेट गिरने की ये कंपनी बेनिफिशियरी है, पावर सीमेंट लिमिटेड। इस कंपनी के स्टॉक का कोड है, 12 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। इसकी भी मैंने आप लोगों को 5.5-6 रुपये के रेट पे बाय कॉल दी थी। इसने भी अपने सारे टारगेट्स को हिट कर लिया। प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता है। अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है ना इसको लो पे, अच्छे खासे निचले लेवल्स पे, तो फिर 3 रुपये तक का मैं आप लोगों को और नफ़े का बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को हो जाएगा। ये सारे मैंने आप लोगों को वो अच्छे और मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स के नेम बता के इनकी बाय कॉल दिए। इनके पावर सीमेंट ना 12 रुपये तक पहुँच चुका है, और 3 रुपये अगर ये गेन कर लेता है ना, विद वॉल्यूम्स उठता रहता है, तो 15 रुपये तक का टारगेट पावर सीमेंट का बनता है अगला, और ये 15 रुपये के टारगेट को बिल्कुल हिट कर सकता है। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक के वाले से ज़्यादातर लोगों के सवालात भी आए हुए थे कमेंट सेक्शन में कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का भी बता दिएगा कि अब ये कहाँ तक आ सकता है। यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अगर ये शेयर गिरता है और ये ड्रिल करता है, तो निचले सपोर्ट लेवल्स क्या बनते हैं इस कंपनी के स्टॉक के, तो ये सपोर्ट लेवल्स लाजमी, अगर आप लोगों ने एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, एयरलिंक इसका कोड है, इसको अगर बाय कर रखा है, तो ये सपोर्ट लेवल्स लाजमी अपने माइंड में आप लोग रख लें, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा ना इन सपोर्ट लेवल्स के पास आके ये बाउंस बैक हुआ है। क्योंकि इसका बनता है 168 रुपये तक का, 168-170 रुपये के रेट पे आप लोग खुद देख रहे हैं कि बाइंग जनरेट हो रही है। और अभी तो ये पूरा पूरा आप लोगों को 180 रुपये तक पहुँच के ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है एयरलिंक कम्युनिकेशन। और जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि अगर ये रिवर्सल ले लेगा यहाँ से, तो रिवर्सल तो एयरलिंक ने ले लिया है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि 175-175 रुपये के रेट से, और 175 रुपये के रेट से रिवर्सल लेके 180 रुपये तक तो एयरलिंक पहुँच चुका है। अब टारगेट क्या बनता है, जो टारगेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, शॉर्ट टर्म टारगेट है, लेकिन बिल्कुल ये तेज़ी दिखने में आएगी। तभी तो जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना कि आप लोग एयरलिंक को अगर बड़ा नफ़ा आप लोगों को हो रहा है, अच्छा नफ़ा हो रहा है, तो फिर तब आप लोग सेल कर दें। और आप लोगों को भूलना नहीं है, वही शेयर था, अब ये था ट्रेडिंग कर रहा है 25-30 रुपये के रेट पे, क्योंकि था ही नहीं खरीदता इस कंपनी के स्टॉक को। और देख लें 25-30 रुपये वाला शेयर कितना तेज़ी से 228 रुपये तक गया ना। इसीलिए तो कहता हूँ कि लोअर रेट पे आप लोग स्टॉक जमा करते रहें, ख़रीद के पोर्टफोलियो में रखते रहें। जैसे ही स्टॉक्स मज़ीद तेज़ी से ऊपर निकलेंगे तो रिटर्न आप लोगों को अच्छे मिलेंगे। और टारगेट एयरलिंक का बनता है 250 रुपये तक का, और 250 रुपये का टारगेट ना आप लोगों को इसी ईयर ये स्टॉक ना विद वॉल्यूम्स बढ़ता रहेगा, तो दिखने में आ सकता है कि टारगेट बहुत जल्द ना एयरलिंक हिट कर ले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इसको लाइक पे क्लिक कर दिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।